हम लोग लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे इफ इल्स के बारे में। हम लोग देख रहे थे इफ इल्स क्या होता है और इफ इल्स में एक 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके थे। आज उसी के आगे बेसिक एक टर्म देखने जा रहे हैं जो होगा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इफ इल्स का हम लोग टर्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइंड द आउटपुट। ये टर्म है फाइंड द आउटपुट। सीख रहे हैं पहला नंबर इफ यदि ए परसेंटेज या फिर ए का मान पहले से सपोज कर लिया गया है 25 है। इफ ए परसेंटेज 4 इक्वल टू 0 तो सी आउट आंसर रिप्रेजेंट करेगा प्लस ए और इल्स यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंसर रिप्रेजेंट करेगा माइनस ए। ऐसा समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या है। एक्सप्रेशन देखिए जरा। ए का मान 25 है। ए का मान 25 है। कितना है? 25 है। ए परसेंटेज 4 इक्वल टू 0। परसेंटेज मतलब बता चुके थे डिवाइड करने के बाद पता करना उसका शेषफल। डिवाइड करने के बाद पता क्या करना है? शेषफल। तो 25 को भागा दीजिए 4 से। कितना से भाग दीजिए? 4 से। कितना बार में? 6 बार में 24। शेषफल कितना बचा? 1। तो ये जो शेषफल 1 आया है 1 और 0 को कंपेयर कीजिए। 1 और 0 क्या एक दूसरे के बराबर है? तो बराबर नहीं, जिसके कारण ये इफ का नियम गलत हुआ। इफ का नियम गलत हुआ। ये किस में पहुंचा? इल्स में। और इल्स में क्या दिख रहा है? सी आउट माइनस ए। ए का जो 25 है उसमें एक घटा दीजिए और यदि प्लस रहता ये सही होता तो एक संख्या क्या कर देते? बढ़ा देते। तो ए बराबर 25 है। परसेंटेज 4 इक्वल टू 0। तो जब भाग दिए और शेषफल 0 बच गया तो एक घटा दीजिए। तो 25 में घटा दिए तो रिजल्टेंट आंसर मेरा कितना आया? 24। रिजल्टेंट आंसर कितना आया? 24। जैसे एक और नंबर समझ लीजिए। ए का मान 10 है। बी का मान 25 है। इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो सी आउट आंसर आएगा गोकुल और इल्स यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंसर आएगा हैप्पी। क्या आंसर आएगा? हैप्पी। a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 25। a का मान 10 है। b का मान 25 है। a और b को आपस में जोड़ दीजिए। 10 और 25 जोड़ दिए तो 35 हुआ। 35 बड़ा होना चाहिए 50 से। 35 बड़ा होना चाहिए 50 से। तो जरा बताइए 35 क्या बड़ा है 50 से? तो 35 बड़ा नहीं है। किससे नहीं है? 50 से बड़ा नहीं है, जिसके कारण रिजल्ट गोकुल ना करके फिर से क्या दिखेगा? हैप्पी।
अगर नियम सही हो जाता तो आंसर गोकुल दिखता। जैसे यहाँ 30 रख लेते, जब यहाँ 30 रखते तो 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 55, 55 बड़ा हो जाता किससे? 50 से। इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आता है? जब एक्सप्रेशन छोटा रहेगा, जब एक्सप्रेशन छोटा रहेगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब नंबर छोटा रहे, जब नियम गलत हो तो आंसर जो होगा वो हैप्पी आए, और जब नियम सही हो तो रिजल्टेंट आंसर क्या आए? गोकुल आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक टर्म हुआ इफ का, यहां तक टर्म हुआ इफ का। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका टॉपिक का नाम होगा स्विच। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? स्विच के बारे में। स्विच तीसरा नंबर टॉपिक होगा। पहला पढ़ाएं इफ, दूसरा बताएं इफ इल्स, और तीसरा क्या बताने जा रहे हैं? स्विच। क्या बताने जा रहे हैं? स्विच। तो समझते हैं स्विच क्या है, स्विच कैसे काम करता है, और स्विच में कौन सा काम होता है। जो काम इफ इल्स के जरिए होता है सेम काम स्विच करता है, बस उसमें एक प्रक्रिया होता है और इसमें एक से अधिक प्रक्रिया होता है। कहने का मतलब, स्विच कहता है C++ प्रोवाइड, C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ selection statement, multiple branch of selection statement is known as switch. मल्टीपल ब्रांच, मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज नोन एज स्विच। C++ में एक से रिलेटेड जो बहुत सारा काम को एक अपने से जोड़ के रखता है, मतलब ऐसा कहा जाए C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच, मल्टीपल ब्रांच अपने शाखा को कहता है जो एक से बहुत सारा चीज को वन बाय वन क्या करके रखे, कनेक्ट करके रखे, जोड़ करके रखे, उसी को क्या बोला जाता है? स्विच। जैसे वहां बार बार इफ वगैरह लिखना पड़ता था, इसमें एक बार स्विच लग गया, बाकी वो नियम वन बाय वन खुद ब खुद क्या होते जाएगा? जुड़ते चला जाएगा। तो ऐसा ही टर्म कहलाता है किसका? स्विच का। अब जैसे देखते हैं सिंटैक्स, आधार समझना होगा कि कैसे ये लिखाता है। तो स्विच को लिखने के लिए सबसे पहले स्विच लिखाता है, स्विच के अंदर वेरिएबल लिखता है। इसमें नया टर्म है केस। क्या है? केस। केस मैच करेगा तो दिखाएगा स्टेटमेंट, और जैसे स्टेटमेंट दिखाएगा वहीं पे प्रोग्राम करेगा ब्रेक। कुछ नया वर्ड है, अभी सब समझाएंगे ये सब वर्ड क्या है, कैसे काम करता है। केस, स्टेटमेंट, ब्रेक। जब एक नियम नहीं मिला तो दूसरा केस में पहुंचेगा, केस के अनुसार फिर दिखाएगा स्टेटमेंट, और फिर प्रोग्राम को क्या करेगा? ब्रेक। फिर इसी तरीका से और सारा केस ढूंढेगा। जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तब वो एक नया टर्म में जाएगा। दिखाई दे रहा है? नाम क्या है? डिफॉल्ट। क्या नाम है? डिफॉल्ट। तब वो किस में पहुंचेगा? डिफॉल्ट में। और डिफॉल्ट के अनुसार
कंप्यूटर पे क्या दिखाएगा, स्टेटमेंट, और प्रोग्राम हो जाएगा क्लोज। अब सोचिए इसमें बता क्या है, ये क्या कर रहा है। उसमें इफ के अंदर कंडीशन दिखाता था, उसके अनुसार स्टेटमेंट दिखता था। ये गलत होता था तो इल्स में पहुंचता था, इल्स वाला स्टेटमेंट दिखाता था। ये सबको याद है। अब यहां समझो, स्विच के अंदर कंडीशन मतलब वेरिएबल लिखा है। वेरिएबल मैच करेगा केस, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। मतलब स्विच जो है, वेरिएबल जो है, वो काम करने वाला है किसके अनुसार, केस के अनुसार। किसके अनुसार, केस के अनुसार। जो केस मैच करेगा उसी का क्या दिखेगा, स्टेटमेंट दिखेगा। क्या दिखेगा, स्टेटमेंट दिखेगा। और यदि जैसे ही स्टेटमेंट दिखा तो वो दूसरा केस ना जाए, मतलब वहीं पे वो काम करना क्या कर दे, बंद कर दे, जिसके लिए यहां क्या लग जाता है, ब्रेक। ब्रेक लगने का मतलब ये काम किया तो यहीं तक आंसर दिखा, अगर ये काम नहीं किया तो दूसरा में जाएगा, फिर दूसरा का आंसर दिखाएगा, फिर वहां रुक जाएगा। अगर कोई भी केस काम नहीं किया, मतलब जब पूरा प्रोग्राम रन करेंगे और कोई का कोई भी केस मैच नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में वो किसके पास पहुंचेगा, डिफॉल्ट के पास। किसके पास पहुंचेगा, डिफॉल्ट के पास। और डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, मतलब इसमें जो चीज लिखा हुआ रहेगा वही चीज कंप्यूटर पे क्या करेगा, शो करेगा। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा। स्विच के अंदर क्या लिखा है, वेरिएबल। वेरिएबल किससे मैच करेगा, केस से, कि जो केस अगर सही हुआ तो उसी का स्टेटमेंट दिखाएगा। केस के नीचे हम लोग एक नया टर्म का यूज करते हैं जिसका नाम है ब्रेक। किसका यूज करते हैं, ब्रेक। ब्रेक का यूज इसलिए करते हैं कि जो नियम सही हुआ वहीं पे वो काम करना क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, उसके आगे वो रीड नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तब वो किसके पास पहुंचेगा, डिफॉल्ट के पास। और डिफॉल्ट का जो आंसर रहेगा वो कंप्यूटर पे क्या करेगा, शो करेगा। ये कहाँ यूज होता है, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम में आता है लेवल सेलेक्ट करना। कभी ऐसे देखे हैं कि कोई गेम खेल रहे हैं मोबाइल में और आपको गेम चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले दिखा रहा है प्लीज सेलेक्ट योर लेवल। वहां दिखा रहा है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। आपको वहां टाइप करना है लेवल नंबर 3, तो आप तीसरा नंबर लेवल गेम खेल सकते हैं। आप 3 लिखे तीसरा खेल लिए, 10वां लिखे 10 खेल लिए, 12 लिखे 12 खेल लिए। लेकिन आप 22 लिख दिए और लेवल 15 तक ही है, तो वो फिर क्या दिखाएगा, तो उस केस में दिखाएगा कि ये लेवल इस गेम में मौजूद नहीं है। तो कुछ वैसा तब दिखाएगा जब किसका काम होगा, डिफॉल्ट का। अब आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर कर दे, कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए कि स्विच कैसे काम किया और किस लिए हम लोग स्विच का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल पे फोकस करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के अनुसार आप पूरा का पूरा टर्म फिर लिख लीजिएगा। अब आगे आते हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट one number 1 to 4, दिख रहा है, 1 number 1 to 4, they display this type of output।
एक छोटा सा डायग्राम बना रहे क्वेश्चन का। नंबर, कलर 1 2 3 4, रेड, ग्रीन, पिंक, येलो। दिख रहा है क्या लिखा हुआ, चमक रहा है क्या? देख लीजिएगा 1 2 3 4, रेड, ग्रीन, पिंक, येलो। रेड, ग्रीन, पिंक, येलो। इधर 1 2 3 4, देख लीजिएगा। अब समझिए क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है। स्विच, एक नंबर इनपुट करना है जो नंबर 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, यदि आप 1 प्रेस करिएगा तो आंसर रेड आएगा। यदि आप 2 प्रेस करिएगा तो आंसर ग्रीन आएगा। यदि आप 3 प्रेस करिएगा तो आंसर पिंक आएगा। और यदि आप 4 प्रेस करिएगा तो आंसर येलो आएगा। मतलब जो वर्ड आप पुट करिएगा उसी के अनुसार रिजल्ट शो करेगा। 1 पे रेड दिखना चाहिए, 2 पे ग्रीन दिखना चाहिए, 3 पे पिंक दिखना चाहिए और 4 पे येलो दिखना चाहिए। लेकिन यदि ये चारों छोड़ करके आप कोई दूसरा नंबर इनपुट कर दिए, यदि आप ये चारों छोड़ करके कोई दूसरा नंबर इनपुट कर दिए तो उस केस में ये चारों में से कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा। कहने का मतलब, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल का यूज करते हैं। h include iostream.h, h include conio.h, void main, bracket open, clr scr, clear screen, clear screen। इंटीजर एक वेरिएबल ले लिए a, कौन सा ले लिए a, cout इंटर 1 नंबर, लिख दीजिए 1 2 4, इंटर 1 नंबर 1 2 4। एक नंबर इनपुट कीजिए जो 1 से लेकर कहां तक होगा, 4 के बीच में होगा। सी, जो नंबर इनपुट कीजिएगा वो किसका मान होगा, a का मान। किसका मान होगा, a का मान। आगे बढ़ते हैं, स्विच और ब्रैकेट में लिख दीजिए वेरिएबल। अब सिंटैक्स के अनुसार, सिंटैक्स के अनुसार यहां तक तो काम हो गया। अब बढ़ते हैं नियम लगाकर। केस 1 प्रेस किए, दिख रहा सबको, केस 1 प्रेस किए तो सी आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, रेड। और फिर इंडल का यूज कर सकते हैं लाइन तोड़ने के लिए। और इसी के नीचे किसका यूज करते हैं, ब्रेक। मतलब केस यदि 1 प्रेस किए तो आंसर दिखेगा रेड और वहीं पे लाइन ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक मतलब वहीं पे प्रोग्राम ही काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। केस यदि 2 प्रेस किए, क्या प्रेस किए, 2 प्रेस किए तो सी आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा 2 में, ग्रीन। क्या दिखेगा, ग्रीन। और उसके बाद फिर किसका यूज करेंगे, ब्रेक का। फिर वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। मतलब समझिए,
स्विच में वेरिएबल डाले ए, केस 1, यदि 1 प्रेस किए तो आंसर रेड दिखे, और रेड दिखा तो वही काम करना बंद कर देगा। केस यदि 1 नहीं दिखा, मतलब 1 हम प्रेस नहीं किए, तो वो जाएगा 2 में, और 2 में आंसर क्या दिखाएगा, ग्रीन, फिर ब्रेक, वही काम करना बंद कर देगा। केस यदि क्या प्रेस करते हैं, 3 प्रेस करते हैं, यदि केस क्या प्रेस करते हैं, 3 प्रेस करते हैं, तो सी आउट, आंसर आएगा पिंक। आप ब्रेक के जगह स्लाइस एन का भी यूज कर सकते हैं। स्लाइस एन का भी मतलब होता है लाइन को क्या करना, चेंज करना, लाइन को क्या करना, चेंज करना। फिर उसके नीचे किसका प्रयोग करेंगे, ब्रेक का, किसका प्रयोग करेंगे, ब्रेक का। केस 4 सी आउट, आंसर क्या दिखाएगा, येलो, आंसर क्या दिखाएगा, येलो। स्लाइसन का यूज कर दिए लाइन को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, और ब्रेक का प्रयोग किस लिए करते हैं, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। कैसे प्रोग्राम स्टॉप होगा भी समझ में आएगा आपको। और लास्ट 4 नियम हो गया। अगर हम 1 से 4 को छोड़ कर और कोई दूसरा नंबर प्रेस कर दिए, मतलब 1 से 4 छोड़ करके यदि कोई दूसरा नंबर प्रेस कर दिए, तो उस केस में नियम किसका लगेगा, डिफॉल्ट, किसका लगेगा, डिफॉल्ट, और सी आउट आंसर दिखाएगा रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस मतलब गलत ऑप्शन चुनना। ब्रैकेट 1 गेट ch प्रोग्राम। अब इसका मतलब समझिए, ये हुआ क्या, ये कैसा प्रोग्राम है। क्वेश्चन बोला 1 से 4 के बीच में कोई भी एक नंबर दबाइए, 1 2 3 4 में आप एक नंबर दबा सकते हैं। जो नंबर दबाइएगा उसी के अनुसार उसका कलर का नाम लिख जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। और यदि 1 से 4 को छोड़ करके कोई दूसरा नंबर दबाइएगा तो आंसर वो दिखेगा जो किसमें लिखा रहेगा, डिफॉल्ट में। और डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस। और मतलब समझिएगा, हमको एक नंबर प्रेस करना, सपोज कीजिए हम 3 प्रेस करें, 3 जो प्रेस किए वो किसका मान होगा, ए का, किसका मान होगा, ए का। 1 में क्या है, रेड, 2 में क्या है, ग्रीन, 3 में क्या है, पिंक। तो जैसे ही 3 और 3 जो मैच करेगा, हम डाले थे नंबर 3 और 3 मैच किया, तो आंसर क्या दिखाया, पिंक। क्या दिखाया, पिंक। और ब्रेक लगने के कारण वो वहीं पे काम करना बंद कर दिया। यदि ये ब्रेक ना लगा रहता, सपोज करिए कि 3 सही हुआ, अगर ब्रेक नहीं लगा हुआ रहेगा तो पिंक तो दिखेगा, लेकिन पिंक के साथ ही साथ इसके नीचे जो संख्या है 4 में क्या है, येलो, तो येलो भी दिख जाएगा। मतलब ब्रेक वहां रोकने का काम करता है। यदि आप ब्रेक नहीं लगाइएगा तो वो नियम तब तक रन करते रहेगा जब तक उसको कहीं दूसरा ब्रेक नहीं दिखता। यदि यहां भी ब्रेक नहीं रहेगा तो ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो इसीलिए हर कंडीशन के लिए क्या लगता है, ब्रेक। समझ में आ गया होगा कैसे बनाएं। अब इसको नोट्स में उतारना है 1 से लेकर, अब 1-2 क्वेश्चन है इसी के अनुसार। क्वेश्चन जरा देखते हैं, लिख लीजिएगा, सब कोई बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है सबको। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। राइट ए प्रोग्राम to accept one number 1 to 5, 1 से लेकर कहां तक, 5, 1 से लेकर कहां तक, 5 तक। then find then display their word। ये आपका क्वेश्चन। मतलब 1 से लेकर 5 तक आपको इनपुट करना है, मतलब एक नंबर, और जो नंबर इनपुट कीजिएगा उसका वर्ड दिखाना है। वर्ड मतलब अगर आप 1 दबाते हैं
तो आंसर ONE 1 आना चाहिए। 2 दबाते हैं तो आंसर TWO 2 आना चाहिए। मतलब 1 से लेकर 5 के बीच में आप जो नंबर प्रेस करिएगा उस नंबर का वर्ड कंप्यूटर पे क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। 1 प्रेस किए तो 1, 2 प्रेस किए 2, 3 प्रेस किए 3, 4 प्रेस किए 4, 5 प्रेस किए 5। इस तरह आपको नंबर प्रेस करना है। और 5 के बाद यदि कोई दूसरा नंबर दबाए तो 1 चॉइस, क्या ये बनेगा? समझ में आ रहा है क्या करना है? फिर से देखिए, 5 लाइन से लिखिएगा इंटीजर में इंटर 1 नंबर 1 to 5, इंटर 1 नंबर 1 to 5, सीन में A, स्विच में A, केस 1 प्रेस किए तो जहां रेड लिखा हुआ है वहां आपको क्या करना है 1, जहां ग्रीन लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 और डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा रॉन्ग चॉइस। बना लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब आसान क्वेश्चन है, बस आपको होमवर्क दिया जा रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए। तीसरा नंबर, write a program to accept one number 1 to 7, then display name of days। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है? 1 से लेकर 7 तक प्रेस करना है। 1 से लेकर कहां तक? 7 तक। इधर है नेम ऑफ डेज, वीक जिसको बोलते हैं। 1 से लेकर 7 के बीच में कोई नंबर प्रेस करना है, जो नंबर प्रेस करिएगा उसके अनुसार उसका रिजल्ट दिखाना। यदि 1 प्रेस किए तो संडे, 2 प्रेस किए तो मंडे, 3 प्रेस किए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस तरह 1 बाय 1 दिखाते जाना है और लास्ट में लिख देना डिफॉल्ट पे रॉन्ग चॉइस। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन आसान है, आप बना सकते हैं। चौथा नंबर, राइट ए प्रोग्राम to accept one number। 1 नंबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 से 7 तो है लेकिन प्रेस तो एक ही नंबर होगा, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, जो भी नंबर आप प्रेस करिए होगा तो एक ही नंबर। इसीलिए then display name of days। हाँ, write a program to accept one number 1 to 12 और बड़ा हो गया, then display name of month। नेम ऑफ मंथ बनेगा, बड़ा है ना। 1 से लेकर 12 तक 2 पेज का प्रोग्राम बन जाएगा। 1 से लेकर 12 तक स्विच लगेगा, इफ एल्स का यूज होगा, ब्रेक का यूज करना है और उसके अनुसार जो नंबर प्रेस करिएगा उसके अनुसार आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरह 1 बाय 1 डेटा को क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ तक बना लीजिएगा और इसका आंसर व्हाट्सएप पे भेजिए बना करके। उसके बाद फिर इसी का आउटपुट देखेंगे और कुछ नया क्वेश्चन देखेंगे इसी का कि ये कैसे बनता है।